नमस्कार दोस्तों। आज हम असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का जो 2022 में एपीएससी के अंडर में एग्ज़ाम हुआ था उसका जूलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर दी क्या है परसिस्टेंस। एक नंबर में क्या दिया है, परसिस्टेंस ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इवन आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड नियोटेनी एंड इज फाउंड इन, इसका आंसर होगा आपका ए, क्या होगा, एक्सोलोटल। ठीक है, इसका होगा क्या दिया है, परसिस्टेंस ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स। ठीक है, इवन अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी कॉल्ड नियोटोनी एंड इज फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है, एक्सोटल। ठीक है, एक्सोलोटल वहाँ पर मिलता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या दिया है, वर्टिब्रे। ठीक है, वर्टिब्रे ऑफ रेप्टाइल्स आर, क्या है वर्टिब्रे रेप्टाइल्स का, 2 नंबर का आंसर होगा बी, क्या है, प्रो प्रोसियोलास। ठीक है, प्रोकियोलास। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोकियोलास। यूरिनरी ब्लडर आ गया, यूरिनरी ब्लडर इज एब्सेंट इन, कहाँ पर यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट है, इसका आंसर है आपका सी, क्या होगा, सिनेक का यूरिनरी ब्लडर नहीं रहता है। 4 नंबर में क्या दिया है, इफ द डोर्सल मीडियन रो ऑफ स्केल्स ऑन द बैक आर लार्ज एंड फोर्थ इंफ्रेलेबियल इज लार्जेस्ट, इट इज, बोला क्या है, इफ द डोर्सल मीडियन रो ऑफ स्केल्स ऑन बैक आर लार्ज। ठीक है, द फोर्थ इंफ्रेलेबियल इज लार्जेस्ट। ठीक है, इट इज, क्या है, फोर्थ इंक्रेडिबल लार्जेस्ट भाई, 45 फोर्थ का इसका डी होगा, इसका ग्रेट, क्या होगा, ग्रेट। 5 नंबर में क्या दिया है, एंटी कोगुलेंट, यहाँ पर दिया है एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ प्लीज इज, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, हेरोडिन। हेरोडिन है भाई, एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ प्लीज। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वॉकिंग लेग्स इन प्राउन इज, कितना है भाई वॉकिंग लेग्स नंबर का, इसका 6 नंबर का आंसर होगा 5 पेयर्स का है। ठीक है, प्राउन का। 7 नंबर में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरोडेट। कोरोडेट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है यहाँ पर, इसका आंसर होगा सी, वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, वेंट्रल नर्व कोड ये नहीं है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स कोरोडेट कोरोडेट का। 8 नंबर में क्या है, डक्टास डक्टास कैरोटिकस इज ए स्मॉल ब्लड वेसल। ठीक है, डक्टास कैरोटिकस क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल व्हिच कनेक्ट, क्या कनेक्ट करता है भाई, किस में कनेक्ट करता है, 8 का आंसर होगा ए, क्या होगा, सिस्टेमेटिक एंड इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, 9 नंबर में क्या दिया है, क्या दिया है, आर्केव आर्केव ट्रैक्स। ठीक है, टेरिक्स क्या है, आर्केटेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसका है कनेक्टिंग लिंक भाई, आर्केटेरिक्स का। 9 का आंसर होगा आपका सी, क्या है, रेप्टिलिया एंड एप्स, ये आर्केटेरिक्स का कनेक्टिंग लिंक है, क्या है, किसका किसके बीच, रेप्टिलिया एंड एबिस के बीच। ठीक है, 10 नंबर में क्या दिया है, एमोकोएट इज द लार्वल फॉर्म, किसका है भाई लार्वल फॉर्म एमोकोएट, इसका 10 का आंसर होगा आपका डी, क्या है, पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन ये है आपका एमोकेट का लार्वल फॉर्म। ठीक है, लैम्प्री, क्या है, पेट्रोमाइजन लैम्प्री। अभी क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है, इसका आंसर डी होगा, स्पेंडोन। क्या है, स्पेंडोन, स्पेनोडोन इज द लिविंग फॉसिल। यहाँ पे क्या है, न्यूमेटिक बोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, पेलिकन। पेलिकन क्या है, न्यूमेट्रिक बोन्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेलिकन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पेनोमेटिक बोन्स। ठीक है,
12 का आंसर में क्या दिया है वही हो गया। 13 नंबर में क्या दिया है, 13 नंबर में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, क्या दिया है, कार्टिलेजिनियस फिश। कार्टिलेजिनियस फिश कौन सा है भाई, इसका आंसर है डी, शार्क। शार्क क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश। कार्टिलेजिनियस फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन में आया था। कार्टिलेजिनियस क्या है, फिश। 14 नंबर में क्या है, द स्केल ऑफ डॉग फिश। ठीक है, स्केल ऑफ डॉग फिश मतलब क्या है, स्क्लोडियन, स्क्लोडियोटन इज। 14 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, बी होगा। क्या है, प्लेकोइट। ठीक है। 15 नंबर में क्या है, साउंड इन बर्ड्स इज प्रोड्यूस बाय, कैसे साउंड करता है बर्ड भाई, किससे प्रोड्यूस करता है। 15 का आंसर होगा ए, सीरिंग। सीरिंग से आपका क्या है, सीरिंग से साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, बर्ड, बर्ड प्रोड्यूस करता है। अभी देख क्रोकोडाइल्स के बारे में देख, क्रोकोडाइल्स हार्ट इसे क्या है, क्रोकोडाइल हार्ट। 16 का आंसर बी होगा, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। फोर चैम्बर्ड, ठीक है, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। हम लोगों का भी कितना है, फोर चैम्बर्ड ही रहता है ना। क्रोकोडाइल्स हार्ट इज कितना है, कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड। मेन का भी शायद फोर चैम्बर्ड रहता है। 17 नंबर में क्या है, द फर्स्ट मैमालियन का सर्विकल आपके वर्टिब्रा इस कोड क्या है, किस क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट मैमेलियन का सर्विकल वर्टिब्रा को। इसका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, एटलास। एटलास को फर्स्ट मैमेलियन सर्विकल वर्टिब्रा बोला जाता है। ठीक है। 18 नंबर में क्या है, हुइज वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, 18 का आंसर होगा पल्मोनरी। पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन कैरीज करता है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कहाँ पर करता है, शायद हार्ट पे करता है। ठीक है। 19 नंबर में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लाइंग, मतलब ओविपोरस मैमल। एग लाइंग ओविपोरस, ओविपोरस एग लाइंग अगर बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन भी आता है, एग लाइंग मतलब ओविपोरस होता है। क्वेश्चन बहुत बार दिखा है मैंने। ओविपोरस मैमल क्या है, इसका 19 का आंसर होगा ए, क्या है, डार्क बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, डार्क बिल्ड प्लेटिपस। एग लाइंग ओविपोरस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर में क्या दिया है भाई, ओटोएट ungulates like horse, rhino etc are included under mammalian order। ठीक है, किसके अंडर में गिरा है भाई, हॉर्स, राइनो, ये सब। 20 का आंसर होगा सी, क्या है, पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है, क्या है, पेरिसोडेक्टाइला, इसके अंडर में गिरता है। पेरिसोडेक्टाइला के अंडर में गिरता है राइनो, हॉर्स इंक्लूडेड अंडर मैमेलियन एंगुलेट्स। ठीक है, चलो 22 नंबर 21 नंबर में क्या दिया है, लेक्रीमेल। लेक्रीमेल ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ, किसे, लेक्रीमेल ग्लैंड का काम क्या है, मतलब डायरेक्ट बोला है इसका। 21 का आंसर होगा बी, टीयर। क्या है, टीयर गैस, टीयर, लेक्रीमेल ग्लैंड। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ टीयर। ठीक है, लेक्रीमेल ग्लैंड का काम है सिक्रेशन करना, किसका, टीयर का, आंसू का। ठीक है। 22 नंबर में क्या है, पॉन्स बोरोली इज सिचुएटेड। पॉन्स बोरोली कहाँ पर रहता है भाई, 22 का आंसर होगा आपका डी, कहाँ पर रहता है, एबव द मेडुला बिलो द मिड ब्रेन। ठीक है, मेडुला एंड मिड ब्रेन का क्या है, मेडुला के नीचे। ठीक है, और एबव द मेडुला, एबव द मेडुला के ऊपर। ठीक है, मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे कौन है, पॉन्स भेरोली सिचुएटेड। 23 नंबर में क्या दिया, द फॉर्म ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन मैन इज। लोकोमोशन फाउंड कहाँ, मैन के कहाँ का मिलता है भाई, 23 का आंसर होगा आपका ए, प्लेंटिग्रेट। क्या होगा, प्लांटिग्रेट। 24 में क्या था, ए यूनिक मामालियन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, मामालियन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आंसर होगा डी, क्या है, डायफ्राग्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है। अभी क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, बाइल जूस ना। पेनक्रियास सीक्रेट्स। 25 का आंसर होगा आपका क्या, बोथ हार्मोन एंड एंजाइम्स। ठीक है, हार्मोन एंड एंजाइम्स होगा इसका, क्या है, बोथ हार्मोन एंड एंजाइम्स पेनक्रियास सीक्रेट्स करता है। पेनक्रियास क्या क्या करता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है। 26 में क्या दिया है, व्हिच ब्लड कैप्सूल्स कार्प क्या है, कार्पस्कल
व्हिच ब्लड कॉर्पस्कल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा करता है हम लोग को, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, के विटामिन से उसको देखा जाता है, ठीक है। सब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी होगा, प्लेटलेट, ठीक है। क्या होगा, प्लेटलेट क्या है ना, ब्लड कैप्सूल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, क्या प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या करता है, हेल्प करता है कहाँ, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रॉन्स किडनी के लिए होता है, नेफ्रॉन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ, भाई क्या 27 का आंसर होगा आपका बी, किडनी के लिए होता है, सभी को मालूम है, इजी क्वेश्चन है। और 28 में कह दिया हुआ है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, भीली, यार भीली कहाँ पर मिलता है भाई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसका क्या है, इंस्टेंटाइन में मिलता है, ठीक है, इंस्टेंटाइन में मिलता है भीली। अभी 29 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मसल, मसल में कौन सा पाया जाता है, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, रेनिन मिलता है, ये भी डीएमई एग्जाम में आया था शायद, क्या है, मसल कहाँ पे, रेनिन में मिलता है, ठीक है। 30 में क्या है, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसका आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, हेयरिंग, क्या है, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी रेस्पॉन्सिबल क्या, हेयरिंग, ऑर्गेन ऑफ कोर्टी, ठीक है, याद रखियो। 31 में कहता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम द मोल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी मोल्स ऑफ पायरोबिक एसिड इज फॉर्म, कितना होता है भाई, फॉर्म कितना होता है भाई, 32, इसका आंसर होगा आपका बी, टू होता है पायरोबिक एसिड फॉर्म, ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। इसका भी क्या है, इसका भी विटामिन सी से होता है, सभी को मालूम है शायद। 32 का आंसर होगा आपका, ओ सॉरी, इसका भी क्या है, 32, हाँ, इसका विटामिन सी से होता है, इसका भी विटामिन सी से होता है आपका, इसका भी स्कोस टिप्स, हाँ, ये भी आपका ग्रेड ग्रेड 3 में आया था, डीएमई का। अभी क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स लिंक डिजीज कौन सा है भाई, सेक्स लिंक डिजीज आपका क्या होता है, 35 का आंसर होगा सी, रिकेट्स, क्या होगा, रिकेट्स। 33 का, और सॉरी 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 सॉरी, सेक्स ये नहीं होगा भाई, एक सेकंड देखते हैं, रुको, ये तो विटामिन सी 32 का हो गया ना, बी हो गया, और 33 में ए होगा, इसका अलग होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा भाई। सेक्स लिंकेज डिजीज क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंकिंग डिजीज होता है, 33 का आंसर होगा ए, ठीक है, ए वाला नहीं होगा, रिकेट नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंकिंग डिजीज है। 34 में क्या दिया है, इंडियन है, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में दिया है, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन इज, क्या है, एडेनिन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन का क्या है, कौन सा भाई, 34 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, थाइमिन, थाइमिन क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ एडेनिन, ठीक है। ये कहाँ पर रहता है, डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में। यहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल दिया है, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, ये सब सेल देख लीजिएगा आप लोग। प्रोकार्योटिक सेल दिया है, प्रोकार्योटिक सेल में क्या है, डस नॉट हैव, क्या नहीं है भाई इसमें, 35 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है प्रोकार्योटिक इसमें, प्रोकार्योटिक सेल में डस नॉट है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यूकार्योटिक में अब लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है। 36 में क्या दिया है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा ट्रू है भाई, इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बिलायर, ठीक है, बाइलेयर में है प्रोटीन एम्बेडेड, ठीक है। एटीपी आज जनरेटेड क्या करता है, एटीपी क्या करता है भाई, एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, आर जनरेटेड इन कहाँ पर होता है जनरेटेड, इसका आंसर होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी होता है, ठीक है, जनरेट होता है। 38 में क्या दिया था, क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल आर आफ्टर मायोटिक डिविजन इज, कितना है भाई डॉटर सेल का क्रोमोसोम, यहाँ पर दिया है 38 का आंसर होगा बी, कितना होगा बी, हाफ ऑफ द मदर सेल, हाफ ऑफ द मदर सेल का होता है, ठीक है, डॉटर का। 38 हो गया। 39 में क्या दिया है देखते हैं, 39 में द एक्सचेंज ऑफ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स एंड होमोजीनियस, क्या दिया है, होमोलोजियस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड ऑफ होमोजेनोजियस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, इसका मतलब इसका क्रॉसिंग ओवर, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर बोला जाएगा। 40 में क्या दिया है, पोलर ब्लाड्स सॉरी पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ, क्या है भाई पोलर बॉडीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन, 40 का आंसर होगा बी, क्या होगा ओवा,
ओवा होता है। पोलर बॉडीज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ओवा। 41 में क्या दिया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर ओकर होता है भाई, किसके लिए कहाँ पर होता है एक्सटर्नल? इसको 41 का आंसर है आपका सी, फ्रॉग में होता है भाई, ये सभी को मालूम है, फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग मेम्ब्रेन इज प्रेजेंटेड ए पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म विद द हेल्प ऑफ, क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग मेम्ब्रेन इज पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ भाई, 42 का आंसर का सी, क्या है, एक्रोजोम। एक्रोजोम से क्या होता है भाई, एक मेम्ब्रेन पेनिट्रेटेड बाय स्पर्म। ठीक है, 43 में क्या दिया है, द डेवलपमेंट ऑफ फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल फॉर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड एग्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, 43 का आंसर होगा ए, क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस को बोला जाएगा क्या, डेवलपमेंट ऑफ फुली फॉर्म इंडिविजुअल फ्रॉम फॉर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, 44 में क्या दिया है, डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है भाई, 44 का आंसर है डी होगा, आता है क्वाशिकोर, ये भी आता है डीएमई के क्वेश्चन, क्वाशिकोर। ये डिजीज है भाई, किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से होता है। ठीक है, 44 हो गया। 45 में क्या देखते हैं, देख रहे हैं इन लीवर, लीवर का प्रॉब्लम दिया है यहाँ होता है पेगोसाइटिक सेल लीनिंग द सिनासोइड्स आर, क्या बोला जाता है, इन लीवर फेगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, लीनिंग द, क्या दिया है, सिनोसोइड्स आर कोल्ड, क्या बोला जाएगा इसको, 45 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा, कुफर सेल्स, कुफर सेल्स। ठीक है, इसको बोला जाएगा। 46 में क्या दिया, हमबर्गर फेनोमेनन इज ऑल्सो, हमबर्गर फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, ऑल्सो क्या बोला जाता है इसको, 46 का आंसर होगा बी, क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है भाई हमबर्गर फेनोमेनन। हमबर्गर फेनोमेनन को क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। 47 में क्या दिया है, सिंपैथिक नर्व कोज द हार्ट रेट टू, 47 का आंसर होगा ए, एसिलरेट। ठीक है, एसिलरेट में क्या होता है, यहाँ पर सिंपैथिक नर्व कोजेज द हार्ट रेट टू एसिलरेट। 48 में क्या दिया है, मामालियन एरिथ्रोसाइट्स और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स, क्या है भाई, 48 का आंसर होगा आपका ए, क्या है, एनुकुलेट। एनुकुलेट क्या है, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। 49 में क्या दिया है, विलियम हार्वे इज नोन फॉर डिस्कवरी। विलियम हार्वे किसके लिए भाई, डिस्कवरी क्या है, किसके लिए जाना जाता है, किसका डिस्कवरी के लिए जाना जाता है, इसका आंसर होगा आपका डी, क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कौन किया करता था, विलियम हार्वे। ठीक है, ये बहुत बार आया है, बहुत क्वेश्चन में आया है। 50 में क्या है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओकर्स इन द, क्या यहाँ पर होता है भाई, अब ये ब्रोंचिया होता है ना, ब्रोंच की तरफ को बी ना, इसका देख लेते हैं फिर भी। 50 नंबर क्या होगा, डी। और एल्वियोली, एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑक्सीजन। ठीक है, एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज, एल्वियोली में आपका एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओकर्स इन द एल्वियोली। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एल्वियोली में होता है। ठीक है, अभी क्या है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन ओकर्स इन द, कहाँ पर अल्ट्रा फिल्टरेशन ओकर होता है भाई, कहाँ पर होता है, बी होगा इसका आंसर, बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्टरेशन ओकर्स हेयर। 52 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सेल मेडिएटेड इम्यूनो रेस्पॉन्स। ठीक है, कौन सा है भाई इसका एसोसिएट, 52 आंसर सी होगा इसका आंसर, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स इसका एसोसिएटेड है विद द सेल मेडिएटेड इम्यूनो रेस्पॉन्सर के लिए। ठीक है, 52 हो गया। 53 में क्या दिया है, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड, बाल्बियानी रिंग्स कहाँ पर मिलता है, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन, 53 का आंसर होगा आपका ए, कहाँ पर रहता है, पोलिटिन क्रोमोसोम में आपका बाल्बियानी रिंग्स मिलता है। ठीक है, पाया जाता है मतलब। अभी की 54 में क्या दिया है, ईच हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी हीमी ग्रुप्स, कितना ग्रुप में भाई मिला जाता है भाई, हेमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके 54 का आंसर आपका डी होगा 4। ठीक है, 4 ग्रुप से मिलता है भाई। 55 में क्या दिया हुआ है आपका, ग्रोथ हार्मोन दिया है जीएस मतलब, और सीमोट्रोपिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय,
क्या है, सोमोटोट्रोपिक हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के बारे में बोला है। 55 का आंसर होगा ए, क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देख लीजिएगा। 56 में क्या दिया है, अब देख लेते हैं। हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, हार्मोन एल्डोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय 56 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में क्या होगा, यह आपका हार्मोन एल्डोस्टेरोन सीक्रेट होता है। ठीक है, 57 में क्या है, डायबिटीज इंस्पेयर, डायबिटीज इंसिपिडस ओकर्स ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ, किसके लिए होता है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके लिए 57 का आंसर होगा बी, क्या होगा, अभी कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसके लिए होता है भाई, क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, कहाँ पर होता है भाई, हाइपोसिक्रेशन द्वारा। ठीक है, 58 में क्या दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेशन करने का मेथड को क्या बोला जाता है इसका, इसका आंसर होगा बी, क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेशन। ठीक है, मेथड होता है, इसे मेथड बोला जाता है। द नंबर ऑफ कार्नियल नर्व्स इन टोड इज, कितना है भाई, नंबर कार्नियल नर्व्स इन टोड में कितना है भाई, 59 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, 10 पेयर्स। ठीक है, 10 पेयर्स है कार्नियल क्या टोड में। ठीक है, कार्नियल नर्व्स। नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, डायनेसेफ्लॉन। अभी क्या दिया है, क्या दिया है, डायनेसेफ्लॉन इज ए पार्ट ऑफ, क्या है भाई, किसका पार्ट है डायनेसेफ्लॉन, इसका 60 आंसर होगा सी, किसका होगा, ब्रेन का। ब्रेन का पार्ट है डायनेसेफ्लॉन, इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। 60 का 60 हो गया। 60 में क्या, 61 में क्या दिया था, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ममल्स इज, कितना है भाई, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स ममल में, इसका आंसर होगा आपका सी, कितना हो, 31 पेयर्स। 31 पेयर्स कितना है, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स है। ठीक है, कहाँ पर है, ममल में रहता है। ठीक है, 62 में क्या देता है, इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम हुइच ट्रॉपिकल लेवल हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कितना है, ग्रास लेवल इकोसिस्टम में ट्रॉपिकल लेवल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है, 62 के आंसर डी होगा, एपेक्स कंज्यूमर। ठीक है, एपेक्स कंज्यूमर क्या है, ये लार्जेस्ट नंबर में है। ठीक है, 63 में क्या है, आपको देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा है ग्रीन हाउस गैस, कौन सा नहीं है, ये सभी को मालूम होना चाहिए। अब ग्रीन हाउस का 6 7 है ना, 6 है, 6 है शायद ना, उसका तो 6 हमेशा याद ही रखना चाहिए। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस नहीं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये सब है। ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं होगा, इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, 64 में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिफर्स टू कन्वर्सन ऑफ, क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखा है आप लोग, राइबोजियम के लिए होता है। हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, राइबोजियम हेल्प करता है। 64 में आंसर होगा सी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया है, क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया। यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन एक एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, एमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसका भी होल प्रोसेस देख लीजिएगा आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, यहाँ पर देते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन सा है, 65 का आंसर होगा आपका ए, नेट होगा, NAD। NAD क्या है, कोएंजाइम होता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैमल्स बिगिंस इन, कहाँ से पता है, माउथ से शुरू होता है ना। 66 का आंसर होगा ए, हाँ ठीक ही है, ये माउथ से शुरू होगा। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो हेलो क्या देता है, होलो एंजाइम इज नॉन प्रोटीन पार्ट। हेलो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है भाई, 67 का आंसर आपका डी, क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो हेलो होलो एंजाइम्स का। ठीक है, यहाँ पर देते हैं मेंडेलिन, क्या दिया है, मेंडेलियन हाइब्रिड रेशियो। 60 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, 9:3:3:1, क्या होगा बी, मेंडेलियन हाइब्रिड रेशियो। ठीक है, 68 हो गया। 69 में क्या दिया है देख लेते हैं, क्या है, डाउन सिंड्रोम इज कोस्ड बाय, डाउन सिंड्रोम बेस कैसे कोस्ट होता है भाई, इसका आंसर होगा ए, क्या है, ट्रिजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, ट्रिजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। 70 में क्या दिया है, द ऑर्गन व्हिच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर, क्या है यही ठीक है। 70 का आंसर होगा ए, क्या है, होमोलॉजियस। होमोलॉजियस होगा आंसर। द ऑर्गन व्हिच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म
डिफरेंट फंक्शंस, क्या है होमोलोजिनस। 71 में कह दिया कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन सर्कुलेशन इज, क्या होगा भाई, कंडीशन कैरेक्टराइज के बारे में बोला है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन सर्कुलेशन। इसका 71 का आंसर होगा आपका क्या, इसका आंसर होगा आपका बी, इसका होगा क्या है पोलिसाइमिया, ठीक है, पोलिसाइथेमिया इसका आंसर होगा आपका। 72 में क्या दिया आरबीसी, क्या आरबीसी क्या है भाई, आरबीसी रेड ब्लड सेल में दिया है, प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एग्जिबिट्स, कितना है भाई इसका 72 का आंसर होगा, क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा बी श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है, सिकुड़ जाना मतलब, ठीक है। आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एग्जिबिट्स क्या होता है, श्रिंकेज, ठीक है। 73 में कह दिया है कॉर्नियल ग्राफ्ट्स, ठीक है, आर नॉर्मली नॉट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट बिकॉज कॉर्निया इज, क्या है भाई 73 का आंसर है डी होगा भाई, नॉन वेस्कुलराइज्ड, ठीक है, नॉन वेस्कुलराइज्ड इसका आंसर होगा, किसका है कॉर्नियल ग्राफ्ट आर नॉर्मली नॉट रिजेक्टेड बाय द रेसिपिएंट बिकॉज कॉर्निया इज नॉन वेस्कुलराइज्ड, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन कितना 206 रहता है, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी को मालूम है। इसका क्या है 206 बोन रहता है आपका। सबसे बड़ा बेम्बो कितना है फीमर बोन, और छोटा वाला क्या है स्टेप बोन, ठीक है। 75 में कहता है क्रेप्स, क्रेप साइकिल, ठीक है। यहाँ पे सक्साइन दिया है, सक्सेनिक एसिड इज प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सनेट, यहाँ पर डिहाइड्रोजेनियस इस ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडाइज टू, इसका आंसर होगा 75 का डी ए होगा, इसका क्या है फॉर्मरिक एसिड, क्या है फॉर्मरिक एसिड, ठीक है। 75 हो गया। 76 में क्या दिया है आपका जीनी डेट कॉजेस सिकल सेल एनीमिया इजन, क्या होता है भाई जीनी डेट कॉजेस सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, हम लोग को पहले भी पता सेक्स उसका यहाँ पर कितना है, पहले का क्वेश्चन में आया था, क्या है था किसके किस बीमारी के लिए सेक्सुअल बीमार होता है, किस सेक्सुअल बीमारी के बारे में बोला था, एक पहले का क्वेश्चन में आया था, उसके क्या था आपका नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपका जीनी कोजेस सिकल सेल एनीमिया इजन, क्या है 76 का आंसर होगा आपका बी, क्या है प्लेयोट्रोपिक जीनी, ठीक है, प्लेयोट्रोपिक जीनी, ठीक है। 77 में क्या दिया है आपका देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से कौन सा प्रोसेस, ठीक है भाई, यहाँ पर दिया है 77 का आंसर होगा सी, क्या होगा डीएनए आरएनए प्रोटीन, ठीक है, डीएनए उसके बाद आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए मेन है, आरएनए प्रोटीन, ठीक है। 78 में क्या दिया है द यूज एंड डिजूज द यूज एंड डिजूज प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रोपोज्ड बाय, कौन किया था ये प्रोपोज्ड बाय यूज एंड डिजूज प्रिंसिपल, 78 का आंसर होगा ए लेमार्क, क्या होता है लामार्क ने इसको किया था भाई, ये प्रिंसिपल इवोल्यूशन प्रोसेस ए प्रिंसिपल है यूज एंड डिजूज, ये कौन किया था लेमार्क। 79 में कहता है इंडिया बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जियो, क्या है जू जियोग्राफिकल रिलम्स, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, इंडिया बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जू जियोग्राफिकल रिलम्स, इसका आंसर होगा आपका 79 बी होगा, क्या होगा ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल होगा इसका। 80 में कह दिया है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होता है 80 का आंसर होगा सी, क्या होगा क्लेई सोल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होता है। यहाँ पे तो एडाफिक फैक्टर्स रिपर्स, एडाफिक क्या होता है एडाफिक फैक्टर्स रिपर्स, क्या फैक्टर रिपर्स करता है भाई, इसका आंसर होगा डी सोयल, एडाफिक फैक्टर। आपको सोयल साइंस का मतलब कम से कम आपको 5-6 मिल जाएगा आपको जूलॉजी में, ठीक है। आपको सोयल साइंस दिया है ना, सोयल साइंस का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है उसका आंसर की, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है 82 का आंसर डी होगा, सोलर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल क्या है सोलर एनर्जी। अभी ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर विल कॉज, क्या होगा भाई ग्लोबल वार्मिंग होगा इसका, 83 का आंसर होगा क्या, नहीं 83 का क्या दिया है भाई 83 81 ना 80 हो गया, ठीक है 82 81 में क्या दिया है, ठीक है 82 में क्या दिया है आपका ए होगा डी, ठीक है। 83 में क्या होगा आपका ए, ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर कोज क्या होता है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर, ठीक है ए भी है कैंसर होगा, ठीक है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर होता है। ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर इज कोज, ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर विल कोज क्या होगा इंक्रीज ऑफ
इंसिडेंस ऑफ कैंसर के लिए होता है भाई, कैंसर हो सकता है। Which one of the following protected areas is harboring horsebite hair population in the wild? ठीक है, horsebite यहाँ पे देता है harboring horsebite hair population in the wild दिया है, ठीक है, protected areas यहाँ पर दिया है। इसका आंसर होगा आपका सी, क्या है, मानस। क्या है, मानस। which of the following protected areas is harboring horsebite hair population in the wild? यहाँ पर बहुत ज़्यादा है मतलब। 85 में कहता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इसको स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को क्या बोला जाता है? इसका आंसर होगा इथोलॉजी। इथोलॉजी बोला जाता है। इथोलॉजी को क्या बोलता है? एनिमल बिहेवियर के बारे में, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी बोला जाता है। 86 में कहता है फीडिंग हैबिट ऑफ लीच इस टर्मलेस, क्या बोला जाएगा इसका? 86 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा? सेंग्विवोरस। सेंग्विवोरस इसको बोला जाएगा, सेंग्विवोरस, ठीक है। फीडिंग हैबिट ऑफ लीच टर्मलेस सेंग्विवायरस, ठीक है, सेंग्विवोरस। 87 में क्या दिया है? द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रोपोज्ड बाय एंड क्रेडिटेड टू। सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन प्रोपोज किया था भाई? 87 का आंसर होगा आपका सी, क्या है? कार्लोस लेनियस, ठीक है, कार्लोस लेनियस। आपको कार्लोस लेनियस ने इसको क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रोपोज्ड एंड क्रेडिटेड, ठीक है, कौन है? कार्लोस लेनियस। 88 में क्या दिया है? Shivering with high fever is the characteristic symptom of malaria and it occurs when, कितना है भाई? Shivering with high fever is the characteristic symptom of malaria, ठीक है। It occurs when कब होता है भाई? इसका 88 का आंसर होगा बी, क्या है? मेरोजोइक्स। मेरोजोइक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम आरबीसी along with टॉक्सिन, ठीक है, मेरोजोइक्स आर, ठीक है। 88 हो गया। 89 में क्या दिया है देख लेते हैं। 89 में एमोबिया के दिया है मॉप्स विद द हेल्प ऑफ, विद कैसे कैसे एमोबिया मॉप्स करता है भाई? 89 का आंसर होगा आपका ए, क्या आता है? स्यूडोफोडिया, ठीक है, क्या होगा? स्यूडोफोडिया के द्वारा एमोबिया मॉप्स करता है, ठीक है, स्यूडोफोडिया। 90 में क्या दिया है? स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू द फाइलम, बिलोंग्स टू द फाइलम। 90 का आंसर होगा आपका सी, क्या है? पेरीफेरा, पेरीफेरा और पोरीफेरा होगा, ठीक है, क्या होगा? पोरीफेरा होगा इसका, ठीक है। स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। 91 में क्या दिया है? स्टिंगिंग सेल्स, यहाँ पर दिया है नेडोब्लेट्स, क्या है? नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन, क्या है? स्टिंगिंग सेल्स नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? 91 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है? स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, क्या है? नाइडोब्लास्ट्स, ठीक है, नाइडोब्लास्ट्स आर प्रेजेंट कहाँ पर होता है? हाइड्रा में। Which of the following is not a characteristics of arthropoda, ठीक है, आर्थ्रोपोडा का which is not a characteristic occurrence of, इसका 92 का आंसर होगा आपका बी होगा, क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। 93 में क्या है? टेपवर्म ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन्स फूड थ्रो, कैसे टेपवर्म फूड खाना लेता है? 93 का आंसर आपका सी, बॉडी सरफेस से खाना लेता है, ठीक है, टेपवर्म। 93 सी होगा। 94 में क्या दिया है? अभी क्या है? मिसोगिलिया इज फाउंड इन, मिसोगिलिया कहाँ पर मिलता है भाई? 94 का आंसर होगा ए, क्या होगा? ओबेलिया, क्या है? ओबेलिया। मिसोगिलिया इज फाउंड इन ओबेलिया, ठीक है। यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस जो होता है हम लोगों का, पटक पटक से उठ जाते हैं हम लोग। 95 का आंसर होगा आपका ए, क्या है? ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, ट्राइपेनोसोमा के कारण हम लोग स्लीपिंग सिकनेस होता है भाई, क्या है? ट्राइपेनोसोमा। अभी 96 में क्या दिया है? ओपनिंग थ्रो व्हिच वाटर एग्जिट्स आउट फ्रॉम द स्पॉन्जोकोएल इन साइकोन इज, इसका आंसर होगा आपका 96 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा? ओस्कुलम, ओस्कुलम इसका आंसर होगा। ओपनिंग थ्रो व्हिच वाटर एग्जिट्स आउट, ठीक है, फ्रॉम, क्या है? स्पॉन्जोकोएल इन सिकॉन, ओस्कुलम होगा, ठीक है। 96 में क्या? 97 होगा। आप 97 खत्म ही होने वाला है क्वेश्चन पेपर। द फंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन एमोबिया
आर क्या है फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल का एमओबीआई में। एमओबीआई में कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल का काम क्या है भाई, 97 का आंसर होगा डी, क्या है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन है एमओबीआई का। एमओ इसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल का फंक्शन है, कहाँ पर है, एमओबीआई में है, ठीक है। क्या है उसका फंक्शन, एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। 98 में कहता है एम्बुलोक्रेल सिस्टम इज टिपिकली फाउंड इन, क्या है द एम्बुलोक्रेल सिस्टम क्या है, टिपिकली कहाँ पर मिलता है भाई, 98 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा स्नोडार्माटा, ठीक है। स्नोडार्माटा में क्या होता है, एम्बुलेक्रेल सिस्टम पाया जाता है, क्या है स्नोडार्माटा, ठीक है। 99 में क्या था, which one is a larval form of क्रूस्टेशिया, ठीक है। क्रूस्टेशिया का कौन सा लार्वल फॉर्म है भाई, क्रस्टेशिया का। 99 का आंसर होगा डी, क्या है, क्या न्यूक्लियस, क्या है नाउक्लियस, इसका क्या है कैरेक्टर लार्वल फॉर्म है ऑफ क्रस्टेशिया, ठीक है। 100 में क्या दिया है, पोलोसेकेराइड्स क्या है, पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइन बाय, पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड कैसे जॉइन होता है भाई, जॉइन बाय, इसका आंसर होगा सी, क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से आपका क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। यूनिट्स आर ज्वाइन बाय पॉलीसेकेराइड्स मोनोसेकेराइड, ये दोनों होता है एक, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हो गया आपका क्वेश्चन, बहुत अच्छा था, ये जूलॉजी का पेपर था। अभी नेक्स्ट हम लोग दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे, चलो थैंक यू।